नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश चंद जोशी है। पूर्व की भांति मैं आप सभी के लिए पुनः एक वीडियो लेके आ रहा हूं। जो सीरीज हमारी चल रही है वह है लैब असिस्टेंट और साथ में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। तो इसी के सापेक्ष हमारा भौतिक विज्ञान की क्लासें चल रही हैं अभी फ़िलहाल, और उसी में हमारी आज ये तीसरी क्लास है, तीसरा सेशन है। और तीसरे सेशन में हमारा आज हम पढ़ने जा रहे हैं मापन। और मापन आज हमारा अंतिम भी है। मापन का जो टॉपिक चल रहा है वो मापन आज समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी से संबंधित कुछ मापन की चीज़ें पहले रह गई थी, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहला जो आज है वो है कोणीय वेग। और कोणीय वेग, देखो कोणीय वेग कहने का मतलब है कि वेग जनरली होता क्या है कि वेग वो चीज़ है जहाँ पर आपका दूरी परिवर्तन होगा वो समय के सापेक्ष में। तो किसी भी समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। और अगर कोणीय वेग की बात चलें तो कोणीय वेग में परिवर्तन होगा, अर्थात कहने का मीन है कोणीय विस्थापन होगा। ठीक है नहीं, तो कोणीय विस्थापन जो है वो कोण और समय के अनुरूप चलेगा, तो उसे कोणीय वेग कहते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कोणीय वेग कोण और समय में, तो कोण जो होता है वो विमाहीन राशि होती है। और यहाँ पर जो कोण है वो l की पावर 0 लिखा जाएगा। और समय जो है वो आपका क्या कहते हैं t होता है। तो समय के लिए l की पावर समय के लिए t और कोणीय वेग के लिए l की पावर 0 हो जाएगा। तो इसका सीधा और सिंपल हो जाएगा t की पावर -1। जैसा कि पहले की सेशन में जो वीडियोज़ हैं, अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको दोनों ही वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियोज़ में हमने आवर्ती के लिए जो है बीमा का मान बताया है। तो उस समय हमने बीमा की गणना की थी, तो उस समय भी t की पावर -1 आया हुआ था। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोणीय वेग में भी t की पावर -1 जो है आपको प्राप्त होगा। तो आवर्ती और कोणीय वेग का जो है विमा डायमेंशन जो रहेगी वो सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी। इसी में आगे की बात करते हैं कोणीय त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष अगर वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो वो त्वरण कहलाएगा। तो इसी सापेक्ष कोणीय त्वरण वह होता है जहाँ पर कोणीय वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मूले में तो लिखा गया है कि कोणीय वेग और समय, तो कोणीय वेग बट्टे समय। और कोणीय वेग का अभी देखा आपने कि ये क्या आया, t की पावर -1 आया है, और यहाँ पर समय के लिए t हो जाएगा। तो t की पावर -1 और t की पावर -1 दोनों ही -1 में आ गए। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल जो है वो t की पावर -2 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपकी बीमा इसकी हो जाएगी t की पावर -2। तो यहाँ पर आपने देखा t की पावर -2। अब हम बात करते हैं तीसरे की, और जो तीसरा ऐसा देखने को मिल रहा है वो है जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण में देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है और रोटेशन पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ अगर घूम रही है या डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उस पर निर्भर करेगा, उसके वर्ग पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है, मास है m के लिए क्या होता है, m ही लिखा जाता है, कैपिटल M लिखा जाता है। और दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए आप r ले लें या d ले लें, लेकिन विमाओं में डिस्टेंस के लिए l लिखा जाता है। तो यहाँ पर l की स्क्वायर हो जाएगा, तो ml², तो बन जाएगा ml², जो कि पॉजिटिव घात में लिखा जाएगा, अपॉन की घात नहीं है, ये भी ध्यान दें। इसी में आगे की ओर बात करते हैं और आगे देखेंगे वह है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? तो आप बात कर रहे हैं कोणीय संवेग की। तो मोमेंटम जो होता है वो p बराबर m × v होता है, जहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है। तो इसी तरीके से जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का मल्टीपल जो होगा या प्रोडक्ट जो होगा वो कहलाएगा कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग के लिए देखो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, पहले के सेशन में ये भी बता चुका हूँ कि ये जो भी विमाएँ होंगी या डायमेंशन होंगी वो कोरिलेट करेंगे। देखो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि ml2 जो है वो आपका यहाँ पर भी आ रहा है ना। तो ml2 और आपका कोणीय वेग जो होता है वो देखो t की पावर -1 इधर दिखा रखा, तो यहाँ पर आ गया t की पावर -1। तो इन चीज़ों को कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो ml2 और t की पावर -1 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, और आगे में आप देख पा रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट में जो है वो आप तापमान का फैक्टर आएगा, और जहाँ पर तापमान की बात की जाएगी तो वहाँ पर जो बीमा है वो आप थीटा के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है नहीं, तो थीटा के रूप में ताप वृद्धि या ताप के बारे में जो लिखा जाएगा वो थीटा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा, और साथ में मास है और ताप वृद्धि है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका उसमें ऊर्जा का जो है
Ml2T-2 है। ऊर्जा की बीमा हम पहले भी बता चुके हैं। और हाँ, ऊर्जाओं में एक चीज़ और याद रखने की है कि कोई भी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, उन दोनों ऊर्जाओं के लिए जो वैल्यूज होती है बीमा की डायमेंशन जो होती है वो Ml2T-2 ही रहती है, सदैव यही रहेगी। और इसके अपॉन में अभी m देखने को मिल रहा है और थीटा देखने को मिल रहा है, तो दोनों की पावर ऊपर चले जाएंगी, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की ओर जब पावर जाएंगी तो वो किस पावर में होंगे, नेगेटिव पावर में होंगी। तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चली जाएंगी आपका। इसी में आपका आगे की ओर है ऊष्माधारिता, जिसको कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी में आपको देखने को मिल रहा है द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है नहीं। तो द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा, तो इसके लिए बीमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका Ml2T-2 और θ-1। इसी तरीके से गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, जिसका है L⁻2 एन T⁻⁻1। इसी तरीके से आपका रेखीय प्रसार गुणांक है, वह है L और L। यहाँ पर देखेंगे रेखीय प्रसार गुणांक में देखो लंबाई में वृद्धि जो है वो L से लिखा गया है और दूसरा L से लिखा गया है। फिर से पुनः प्रारंभिक लंबाई है, लंबाई कुछ भी हो, आप अंतिम लंबाई लें या प्रारंभिक लंबाई लें, दोनों में ही आपका L से लिखा जाएगा। तो L और L एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और θ⁻⁻1 हो जाएगा। ये है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब बात करते हैं ऊष्माचालकता गुणांक की। ये ज़रा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस ऊष्माचालकता के कोफिशिएंट होता है, इसको के से डिनोट किया जाता है। तो के कोफिशिएंट के लिए जो फॉर्मूला बनता है, तो उसमें ऊर्जा, हीट एनर्जी एंड डिस्टेंस हो जाएगा, क्षेत्रफल, तापांतर और समय अंतराल, ठीक है नहीं। तो इसके फॉर्मूले में Ml2T-2 इंटू L अपॉन L स्क्वायर थीटा इंटू टी। तो आप देखेंगे नीचे और ऊपर L से L कैंसिल हो जाएगा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा तो एक L बच जाएगा और नीचे का L ऊपर आएगा तो L⁻⁻1 हो जाएगा। तो ML और ठीक है नहीं, और नीचे जो है आपका T की पावर ऑलरेडी -1 है, मतलब +1 है और ऊपर आगे -1 होगा तो T की पावर -3 और थीटा की पावर -1। ये रहेगी आपकी के की कोफिशिएंट। और ये वैल्यू जो है इसी तरीके से वोल्टजमान नियतांक आप देख पा रहे हैं, और इसी तरीके से गैस नियतांक, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वोल्टजमान नियतांक, गैस नियतांक, देखो इनके लिए जो है वोल्टजमान नियतांक जो होता है वो गतिज ऊर्जा बट्टे ताप लिखा जाता है। गैस नियतांक दाब बट्टे आयतन लिखा जाता है या ताप लिखा जाता है, ठीक है नहीं। इनकी बीमाएं देखो फॉर्मूले पे ही डिपेंड करती हैं। तो दाब की बीमा Ml-1T-1 हो जाएगी और थीटा हो जाएगा आपका थीटा की पावर -1। ये प्लांक नियतांक, ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लांक नियतांक H होता है, ठीक है नहीं। और इसमें जो है वेग प्रवणता है, वेग में परिवर्तन जो है और दूरी हो जाएगी। और इसी तरीके से श्यानता गुणांक की अगर हम बात करें, जैसा कि पहले भी आया था श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक जो होता है वो ईटा से डिनोट किया जाता है। और ईटा जो होता है वो बल पे एफ हो गया, जो है ईटा इज हो जाएगा एफ और अपॉन में हो जाएगा एरिया और ए इंटू वेग प्रवणता या वेग हो जाएगा वी, ठीक है नहीं। तो जो वेग प्रवणता है, ये वेग प्रवणता है, तो यहाँ पर जो है वी प्रवणता की वैल्यू जो है वो T-1 में रहेगी। और बल की बीमा जो है आपकी Ml-T-2 हो जाएगा और क्षेत्रफल जो होता है वो L स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को कॉम्बाइंड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो Ml-1 T-1 ये आपका रहेगा। देखा कि विभिन्न प्रकार की बीमाओं के बारे में हमने ज्ञान बटोरा है, ठीक है नहीं। और साथ में देखने को यह भी मिल रहा है कि किस प्रकार से बीमाएं निकलती हैं। तो इसमें कुछ बेसिक से रूल हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हमको उन चीज़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करना है। दूसरा बेसिक रूल ये है कि इनके फॉर्मूले हमें आने पड़ेंगे, मतलब याद रखना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। और बहुत से फॉर्मूले याद नहीं भी होंगे तो वो एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, जैसा कि आपका बल और कुछ मेन चीज़ें जो हैं पहले की वीडियोज़ में हमने देखी हैं, उन मेन चीज़ों में आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर से अगर मैं बात करूं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको बीमाएं याद होनी है, तो सबसे पहले है वेग की बीमा आपको याद रखनी है, त्वरण की बीमा आपको याद रखनी है, बल की बीमा आपको याद रखनी है और ऊर्जा की बीमा आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये कुछ बीमाएं हैं जिनको आपने कंप्लीट फॉर्म में याद रखना है। इनसे जो है मैक्सिमम टाइम आपके क्या होंगे, बीमाएं कंप्लीट हो जाएंगी और इन्हीं बीमाओं के द्वारा हम क्या कर पाएंगे कि अपने सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो सवालों से यहाँ पर बात होती है, तो हमने कुछ सवाल रखे हैं आज आपके इस सेशन में।
जिनमें से लगभग आपके 10 या 11-12 सवाल होंगे जिनके बारे में हम बीमाओं की बात करेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं बीमाओं में से हमने रखे हैं और ये पहले भी कई प्रकार के एग्जामों में आए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हमने सवाल रखे हैं। तो सवाल में सबसे पहला है सवाल। इससे पहले वैसे हाँ, अगर सीरीज़ की बात करूँ तो 8 सवाल हम कर चुके हैं, तो आज 9वां सवाल है, लेकिन अभी इस सीरीज़ का पहला सवाल है। तो जैसा कि पहले सवाल में आपको देखने को मिल रहा है कि पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र क्या है। तो देखो, पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन इसको बोला जाता है। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो आपका किस पर डिपेंड करेगा, एक सरफेस पे और उस पर लगने वाले बल पे और एरिया पे। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा MLT-2। ऑप्शन सी जो है इसके लिए राइट आंसर है। आगे बात करते हैं श्यानता गुणांक का विमी सूत्र बताइए। देखो, श्यानता गुणांक अभी जस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है नहीं। तो श्यानता गुणांक का जो होता है वो क्या आता है, ML-1T-1, जैसा कि बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की। गुप्त ऊष्मा हमारा थर्ड सवाल है। गुप्त ऊष्मा बता रहा है, ठीक है नहीं। तो लेटेंट हीट वाला जो है, इस पर हमारा ऑप्शन जो आया था वो आया था L2T-2। देखो यहाँ पर L2T-2 आया था, तो m की पावर 0 भी लिखा जा सकता है। देखो, जिन बीमाओं में जो चीज़ें नहीं होंगी उनकी पावर 0 करके लिखा जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग 11 वाले में आपका यहाँ पर m की पावर 0 लिखा गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसका आंसर डी, ऑप्शन डी जो है सही है, राइट आंसर है। अब बात करते हैं अगले जो न्यूमेरिकल है वो है हमारा बल आघूर्ण का विमी सूत्र क्या है। बल आघूर्ण का विमी सूत्र क्या है, देखो बल आघूर्ण, तो आपका बल आघूर्ण में जैसा कि आपको देखने को मिल रहे हैं 4 ऑप्शन में से, तो यहाँ पर बल आघूर्ण का विमी सूत्र है आपका L2T-2। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये आपका इसके लिए राइट आंसर है। बात करते हैं 13 वाले में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है। तो ये देखो, ये पहले कर चुके हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। तो जहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो उसकी बात करूँ तो ये जी से डिनोट किया जाता है। और जी का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो हमने पढ़ा था कि जो एफ होता है वो आपका किस तरीके से होगा, एफ हो जाएगा जी M1 M2 मल्टीपल में है और R² हो जाएगा। ये था हमारा जनरल फॉर्मूला। अगर इसको एफ के टर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, जी के टर्म में सॉरी, तो जी के टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे मास M1 और इनटू मास हो जाएगा M2। तो इसी के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो देखो, बल की विमा क्या थी, ML2T-2। तो यहाँ पर जो है कौन सी वाली, तो बल के अकॉर्डिंग एफ की हो जाएगी ML2T-2, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा दूरी के लिए L² और M1 और M2 के लिए M² हो जाएगा। तो आपका M और M² में -1 तो बचेगा M, और L² बचा हुआ हिस्सा। तो आप 13 वाले का आंसर जो है वो सी है। अब बात करते हैं 14 वाले में, तो गुरुत्वीय विभव का विमी सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, गुरुत्वीय विभव में जो मास होता है उसकी मास की विमा नहीं होती है, अर्थात मास जो है वहाँ पर विमाहीन राशि है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो 14 में बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मास को विमाहीन दिखाया गया है। विमाहीन की पहचान होती है कि उसकी पावर 0। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। इसी तरीके से हम बात करें 15, ये 15 2 बार छप चुका है। यहाँ पर 15 वाला जो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का विमी सूत्र बताए, तो ये आसानी से आपको पता है ML2T-2 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। इसी तरीके से 16 वाला स्प्रिंग के बल नियतांक का विमी सूत्र है। तो स्प्रिंग पर बल नियतांक मतलब अगर आप स्प्रिंग पर बल लगाएंगे तो उस पर खिंचाव होगा, बल लगा दिया मतलब फोर्स लगा दिया, और फोर्स आपके जो बल लगेगा वो लंबाई में हो सकता है, क्षेत्रफल में हो सकता है, या फिर आपका आयतन में हो सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर किसके सापेक्ष लगेगा, एक समय के अनुदिश लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। और इसी तरीके से हम बात करते हैं 17 और 18 में। अच्छा, यहाँ पर 17, 18, 19 जैसा आप देख पा रहे हैं। तो 17 वाले में अगर हम बात करते हैं तो 17 में हमको देखो, ये क्या 17 आवेश का विमी सूत्र बताइए। तो आवेश नहीं सॉरी, ये है आवेग। आवेग का विमी सूत्र आपको बताना है। तो आवेग का विमी सूत्र है जिस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4, ML2T-2। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी जैसे L2-2 M और A ये किसका है, बल के लिए है ML2-2। इसमें देखेंगे अगला क्या है MLT-1 और यहाँ MLT-1, तो ये राइट आंसर है इसका।
इसी तरीके से 18 अगर हम बात करें, आवेगी विमा समान होती है, तो आवेगी विमा हमेशा रेखीय संवेग के समान होती है। कोणीय संवेग की विमाएँ बताइए कह रहा है, तो कोणीय संवेग की विमाएँ हैं ml2t-2, ऑप्शन सी सही है। और इसमें अंतिम जो सवाल है आपका वो दिया है बोल्ट्जमान नियतांक की विमा बताइए। तो बोल्ट्जमान नियतांक में आपने देखा होगा उसमें तापमान की बात की गई थी, तो तापमान के लिए थीटा आपके पास है। और जैसा कि हमने इसको फाइंड किया था, तो ml2t-2 ये कार्य पे डिपेंड कर रहा था और थीटा पे डिपेंड कर रहा था, तो इसका ऑप्शन है बी। और इसी के साथ जो है मापन से संबंधित चीज़ें हमने जान ली हैं और उनसे संबंधित कुछ सवालों को हमने आपके संज्ञान में डालने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ पा रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों में कुछ और सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं, तो आप अवश्य ही हम तक अपना सजेशन पहुँचाएँ, हम हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ठीक है नहीं, और कमेंट करें और लाइक भी करें ज़रूर वीडियो को, ठीक है नहीं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।